हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं सीटेट के बारे में। तो सीटेट का हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जो नोटिफिकेशन है ना वो नवंबर में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एग्ज़ाम है वो दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और किस तरीके से आप जो सीटेट है कैसे क्लियर करेंगे, क्या क्या इसमें आता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, A to Z जितने भी डाउट है आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप नए स्टार्ट करने की सोच रहे हैं सीटेट को, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीटेट है क्या चीज़। तो सीटेट क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी ये सिर्फ आपको एलिजिबल बनाएगा एक टीचर बनने के लिए। ये आपको यहाँ पे नहीं बोलता है कि अगर आपने सीटेट को क्लियर किया तो आप टीचर बन ही जाएंगे। ये आपको एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस नहीं करता है। बस ये क्या है, एक बैरियर है जो आपके और टीचर बनने के बीच में है। अगर आप सीटेट को क्लियर कर लेते हैं मतलब आपने इस बैरियर को क्लियर कर लिया है। बाद में किसी भी आपको जिस भी स्कूल में जाना है वहाँ पे आपको अलग से पेपर क्लियर करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सीटेट का बेनिफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको सेंट्रल टीचर बनना है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीटेट को क्लियर करें, क्योंकि इसके बिना आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद अक्सर बच्चे पूछते हैं सीटेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से मार्क हमें दिए जाएंगे, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो काफ़ी बच्चों में इस टाइप के कन्फ्यूजन भी देखे जाते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट में आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, वो सारे के सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके सारे के सारे MCQ क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस दे रखी होंगी, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क कैरी करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएंगे। हाँ, क्वेश्चंस घुमाए जरूर जाएंगे, पर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ही इजीली आपसे हो जाएंगे। सीटेट में जो है आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट की पकड़ होनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज सीटेट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि सीटेट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो जो पेपर है अभी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अभी तक हमने देखा कोरोना के बाद ये ऑनलाइन होने लग गया था, लेकिन उतना ज़्यादा ये हमें फायदेमंद नहीं दिखाई दिया। काफ़ी ज़्यादा चीटिंग के केसेस आए, तो इसको देखते हुए वापस अब जो पेपर है ये ऑफलाइन कर दिया गया है। तो आपका जो पेपर होगा ये ऑफलाइन होगा। आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ना आपको डिजिटली कुछ वहाँ पे सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो आपका पेपर कैसा है, ऑफलाइन है। और काफ़ी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती कि पेपर आएगा कैसा। तो मान लो ये आपका पेपर है, इस तरीके से डिवीजन होगी। एक तरफ आपको इंग्लिश में दे रखा होगा और दूसरी तरफ आपको हिंदी में दे रखा होगा, यानी बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर आपके लिए फायदा हो गया है कि आपको एक साथ ही दोनों पेपर यहाँ पे दे दिए जाएंगे। वरना आपके ऑनलाइन में क्या होता था, अलग से आपको सिलेक्ट भी करना पड़ता था और साथ में ही आपका एक ही लैंग्वेज में आपको मेन दिया जाता था। तो एक फायदा आपका ये हो गया। दूसरा फायदा ये है ही आपका कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे। इसके बाद कितने टाइम का होता है, हमें कितना टाइम मिलेगा कि हम अपने सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकें, और साथ में कितने टाइम में हमें इसे कंप्लीट करना है। तो ये जो टाइम होगा यही डिसाइड करने वाला है कि आपका सीटेट जो है वो क्लियर होगा या नहीं होगा, और वो है 2 hours and 30 minutes। तो ये जो टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको आता ही है, और अगर आपके जो टेक्निक है पेपर को सॉल्व करने की उसी पे डिपेंड करेगा आप कितनी जल्दी आप किसी भी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, कितनी पकड़ आप में है। तो ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है एक दिन में 2 शिफ्ट्स के अंदर करवाया जाता है। जो पहली शिफ्ट होती है ये आपकी 9:30 से लेकर 12 तक होती है, दोपहर के 12 बजे तक। और दूसरी शिफ्ट आपकी 2:30 PM से लेकर के 5 PM तक होती है। तो सीटेट मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है। तो इसकी ड्यूरेशन क्या है, 2 hours and 30 minutes। चाहे पेपर नंबर 1 दो, चाहे पेपर नंबर 2 दो, दोनों ही पेपर के लिए ड्यूरेशन सेम है।
हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर नंबर 1 की। अब पेपर नंबर 1 किन्हें देना है? तो पेपर नंबर 1 उन लोगों को देना है जो बनना चाहते हैं क्लास 1 से लेके 5th तक के टीचर। जिन्हें भी 1st से लेकर के 5th तक के यानी कि प्राइमरी लेवल के टीचर बनना है वो पेपर नंबर 1 देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। अब सेकंड पेपर में क्या होगा, ये उन लोगों के लिए है जो बनना चाहते हैं 6th से लेकर के 8th क्लास तक के टीचर। तो पेपर 1 कौन देगा? जिसे प्राइमरी टीचर बनना है, जिसे एलिमेंट्री टीचर बनना है, यानी 6th क्लास से 8 तक, वो पेपर नंबर 2 देंगे। इसके बाद अब पेपर नंबर 1 जो हमने बात किया प्राइमरी क्लासेस के लिए, जो हमने देखा 1st से लेके 5th क्लास तक, इसमें क्या क्या आएगा? तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पेडागोजी है आपकी, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। 30 इसमें एमसीक्यू आएंगे। हर एक के क्वेश्चन हमने देखा 1 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? लैंग्वेज नंबर 1 और लैंग्वेज नंबर 2 आएगी। आपको लैंग्वेज नंबर 1 वही चूज करनी है जिसमें जितना ही हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी है कि चाहे कैसा ही हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन कैसे ही क्वेश्चन आए कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को रखेंगे, वरना फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को रखना, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं एज कम्पेयर टू लैंग्वेज नंबर 2। अगर आप हिंदी और इंग्लिश में से हिंदी को ज्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हैं तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज रखनी है और सेकंड लैंग्वेज हमें अपनी इंग्लिश रखनी है। दोनों में 30-30 एमसीक्यू आएंगे और 30-30 मार्क्स के ही आएंगे। ठीक है। तो मैथ्स होगी, इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसे आप ईवीएस के नाम से जानते हैं, ये दोनों आपके कंपलसरी हैं। आपको अगर प्राइमरी टीचर बनना है तो दोनों में 30-30 एमसीक्यू आएंगे और आपको दोनों ही यहाँ पे देने पड़ेंगे, कोई चॉइस आपके पास नहीं है। ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं जो आपकी आने वाली हैं आपके पेपर नंबर 1, दैट इज फॉर प्राइमरी लेवल। सीडीपी आएगी, 2 लैंग्वेज आएंगी आपकी, साथ में इनकी पेडागोजी भी आती है। 30 में से 20 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन आता है और 10 मार्क्स की इनकी पेडागोजी भी आती है। फिर ईवीएस और आपको मैथ्स भी देना पड़ेगा। इसी तरीके से डिवीजन यहाँ पे है, इनकी भी पेडागोजी आती है और साथ में इनके अंदर जो हमारी चीजें छुपी हुई हैं जैसे एनसीईआरटी हो गई, ये जरूर आती है। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 150 आपके एमसीक्यू आने वाले, एक का है तो 150 मार्क्स ही हो गए हैं। तो ये पेपर नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से पेपर नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर नंबर 2 जो है, इसके अंदर वो बच्चे आएंगे जिन्हें टीचर बनना है 6 से लेकर के 8th क्लास तक का। तो इसके अंदर भी काफी जो चीजें आपको सेम नजर आ रही होंगी, क्योंकि इसका भी पैटर्न लगभग सेम है। जैसे कि सीडीपी हमारे पेपर नंबर 1 में भी है और इसमें भी है, वही 30 क्वेश्चंस और 30 नंबर इसमें आएंगे। इसी तरीके से 2 लैंग्वेजेस आपके पास यहाँ पे है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, उसी तरीके से आपको चूज करनी है, दोनों ही कंपलसरी है। एमसीक्यू दोनों में 30-30 नंबर के आएंगे। इसके बाद हमारे पास मैथ्स एंड साइंस। ठीक है। अगर आपको मैथ्स और साइंस का टीचर बनना है तो ये आपके पास चॉइस नहीं है, आपको मैथ्स भी देनी पड़ेगी और साइंस भी देनी पड़ेगी। दोनों ही पूछे जाएंगे, 60 एमसीक्यू आएंगे 60 नंबर के, 30-30 का डिवीजन होगा। फर्दर एनसीईआरटी 20-20 की आएगी, 10-10 की इनकी पेडागोजी आएगी। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें एसएसटी का टीचर बनना है, जिसके अंदर आपकी जियोग्राफी, हिस्ट्री, आपकी पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये और मैं बता देती हूँ, 5th उनको ही पढ़ना है, उन्हें ये मैथ्स नहीं पढ़ना जो ये पढ़ रहे हैं, उन्हें सिर्फ एसएसटी के लिए पढ़ना है और उसमें 60 यहाँ पे एमसीक्यू हमें दिखाई देंगे। इनका भी फर्दर डिवीजन होगा, इनकी कैटेगरी अलग से बनाई दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल कितने नंबर हुए, तो इसमें भी 150 एमसीक्यू आएंगे और 150 मार्क्स के होंगे। जैसा कि ड्यूरेशन हमने देख ही लिया था, दोनों पेपर के लिए टाइम हमारा रहेगा 2 hours and 30 minutes। इसके बाद मैंने जैसा बता ही दिया था कि जो आपका पेपर है वो बाइलिंगुअल आएगा, यानी कि पेपर में ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे। ठीक है। और काफी बच्चे पूछते हैं वैलिडिटी क्या है आपकी सीटेट की। अगर आपने एक बार सीटेट को क्वालिफाई कर लिया है तो आपका ये जो सीटेट का क्वालिफिकेशन है ये आपका लाइफ टाइम रहेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप जनरल हो, एससी हो, कोई भी आपकी कैटेगरी हो। एक बार आपने सीटेट क्लियर कर दिया है तो ये आपके पास लाइफ टाइम आपकी यहाँ पे रहेगी सर्टिफिकेट। ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कई बच्चे ये भी कंफ्यूजन रहते हैं कि कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कितनी बार भी दे सकते हो। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है लेकिन आप अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है, आप फिर से सीटेट का पेपर दे सकते हैं और आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी बार भी दे सकते हो। क्वालिफाई कर चुके हो तो भी दे सकते हो, कोई अटेम्प्ट पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया है तो लाइफ टाइम आपके पास सर्टिफिकेट रहने वाला है, वैलिड रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं
कि अगर हमें डाउट है कि भाई हमने तो पेपर अच्छा दिया था लेकिन हमारी जो ये दिखाई दे रही है, जो हमारा रिजल्ट आया ये बिल्कुल अच्छा नहीं आया है, हमारी उम्मीद से कम आया, हम चाहते हैं कि रीचेकिंग करवाएं, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं होने वाला। नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शेल बी एंटरटेन्ड। यानी कि अगर किसी भी बच्चे ने ये चाहत रखी है कि मैं रीएवल्यूशन करवाऊंगा, रीचेकिंग करवाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस टाइप का कोई भी प्रोसेस आपको सीटेट में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी रीचेकिंग या रीएवल्यूशन नहीं होती है वापस से, इसलिए एक ही बार में बहुत ही अच्छे से मेहनत करके उसको क्लियर करो ताकि बाद में कोई भी आपको डाउट ना रहे। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो, एलिजिबिलिटी हमारी अभी रिसेंटली चेंज हुई है, काफी चेंजेस इसके अंदर आए हैं, सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो अक्सर हम देखते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, बीएससी वगैरह हो गई, वो तो आपकी मिनिमम है कि अगर आपकी बीएससी हो गई, बीए हो गई, ये तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा आपको बीएड करनी है, ये दोनों डिग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए। जिसने ग्रेजुएशन ली है, जिसने बीएड करी है, वो तो 100% एलिजिबल है बीएड करने के लिए। लेकिन अभी नए नए एडमिशन हुए हैं बीएड के अंदर। जिस बच्चे का आज एडमिशन हुआ है और कल पता चलता है कि सीटेट का तो फॉर्म आ गया है, तो वो भी भर सकता है। यानी अगर किसी बच्चे ने बीएड के अंदर एडमिशन ले लिया है, उसको बीएड में एडमिशन लेते चाहे 1 घंटा हुआ है चाहे 1 मिनट हुई है, आपने फीस भर दी बीएड के लिए, आप एलिजिबल हैं, आप सीटेट दे सकते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो अभी बीएड में पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे उन्हें 1 दिन हुआ हो बीएड जाते हुए, तो वो भी एलिजिबल हैं आपकी सीटेट देने के लिए। 100% वो सीटेट दे सकते हैं। और क्लियर हो गया तो आपको पता ही है, ये लाइफ टाइम आपका वैलिड रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स की। इसमें थोड़ा सा भी चेंज आया है, उस चेंज को अपने दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जरूरी है एलिजिबिलिटी पता होना, ताकि हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें। तो प्राइमरी टीचर में बीएड अब अलाउड नहीं है। वही बच्चे इसको दे सकते हैं जिन्होंने जूनियर क्लास को पढ़ाने का कोर्स किया है, डिग्री की है। तो सिर्फ जिन्होंने बीएड करी है वो नहीं दे सकते हैं प्राइमरी टीचर, वो सिर्फ एलिमेंट्री टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आया था, आप सबको पता ही होगा, नहीं पता तो अब चल गया है। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं वापस बता देती हूँ, शुरू में भी एक बार रिपीट की थी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब आप सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ये किसी भी पर्सन को, किसी को भी, चाहे वो लड़का हो चाहे किसी भी कास्ट का हो, ये नहीं बोलता है कि हम आपको एम्प्लॉय करेंगे, हम आपको रिक्रूट करेंगे। यानी ये कोई प्रोसेस नहीं है जिसके बाद आपको नौकरी दे दी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको अपॉइंटमेंट के लिए तैयार करता है? यानी ये सिर्फ आपको एलिजिबल बनाता है टीचर बनने के लिए। ठीक है, बीच का एक बैरियर था जो आपने क्लियर कर लिया है, अब आप एलिजिबल हैं टीचर बनने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी आपने सीटेट की और आपको एम्प्लॉय कर लिया जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। तो अभी हमारा यही मान के चलेंगे, जो हमारा पेपर है वो दिसंबर में हो जाएगा। तो आपको मेरे इस चैनल पे सीटेट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया हैंड रिटन नोट, साथ में आपको बहुत ही बढ़िया मटेरियल भी मिलेगा। आप चाहें तो इस चैनल से जुड़कर बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सारी जो क्लासेस होंगी यूट्यूब पे वो फ्री रहेंगी, कोई भी इसका कॉस्ट नहीं लिया जाएगा आपसे, एकदम एग्जैक्टली फ्री है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल क्लासेस रहेंगी। तो आप डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी सीटेट से रिलेटेड तो आप तक वो पहुंच जाए और बहुत ही इजीली आप अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक है, थैंक यू। तो आई होप कि सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिना झिझक आप बता सकते हैं। आपका फीडबैक लेकर हम डाउट को क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।